इनको देखो देखो बेचारे को। मेन वजह आप लोगों को आज बुलाने की ये है कि पीएसएल के मुतालिक पिछले कई दिनों से मुशावरत जारी थी। जो क्राइसिस चल रहे हैं फ्यूल की और बाकी सारी चीज़ों के, तो उसमें हम तो उस सारी चीज़ को देखते हुए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत हुई, फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मुशावरत हुई काफ़ी सारी। तो हमने ये फैसला किया कि पीएसएल तो हमारा क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है, पीएसएल तो हमारा क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? और हमें बहुत सारी और भी चीज़ें सामने रखनी होती हैं। इसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लूज नहीं कर सकते। कॉमेडी भी। तो उसके हवाले से फिर हमने ये फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत के बाद, क्योंकि वो पैटर्न चीफ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो पीएसएल तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और 26 से ही शुरू होगी। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे, बगैर क्राउड के होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमें करना पड़ा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे, ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा हो। लगे। तो भाई साहब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पीएसएल के मैचेस भाई बगैर फैंस के खेले जाएंगे, यानी कि भाई जिस तरह कोरोना में नहीं होता था कि सिर्फ भाई प्लेयर ही स्टेडियम में आपको देखने को मिलते थे, अब भाई वैसे ही पीएसएल में होगा। यानी कि कोई भी भाई फैन जो है ना वो स्टेडियम में जाके पीएसएल का मैच नहीं देख पाएगा। बोला जा रहा है कि भाई पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से जो है ना हम इस तरह कर रहे हैं। हाँ भाई, वो फैंस जो जाएंगे ना स्टेडियम में वो पानी नहीं पेट्रोल ही पियेंगे, इसकी वजह से पेट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा। बल्कि तोते उड़ गए, वो नहीं एक जुमला होता है उर्दू के अंदर के हाथों के तोते उड़ गए, तो तोते उड़ गए। यहाँ पर पता चला कि जहाँ 6 स्टेडियम में कराई जाने वाली ये पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका 11वां एडिशन था, जिसके अंदर 2 नई फ्रेंचाइजीज जो अरबों रुपए में खरीदी गई थी, जिनके ख्वाब भी टूट गए। आज पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की आज की जाने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये बता दिया कि 11वें एडिशन के अंदर भैया जो है वो ऐसी की तैसी है। मतलब अब कुछ भी नहीं हो सकता। 11वें एडिशन के अंदर पब्लिक जो है वो घरों में बैठेगी और घरों में बैठकर देखा जाएगा। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। लेकिन पीएसएल में काफी कुछ हो रहा है और पाकिस्तान सुपर लीग में काफी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। प्लेयर्स एक एक करके जा रहे हैं। इस पर मैंने अपनी लास्ट वीडियो की थी। अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी ने की है, जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजें पीएसएल से कट आउट कर दी हैं, पीएसएल से माइनस कर दी हैं, और पीएसएल अब उन सारी चीजों के बगैर होगी। ऐसा क्यों किया है? क्या डिसीजंस हैं? जो वर्ल्ड क्राइसिस हैं, क्या वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही है? वॉर तो पाकिस्तान से बाहर चल रही है, बट पाकिस्तान को इतना बुरी तरीके से हिट क्यों किया है कि पीएसएल के लिए काफी ज्यादा बड़े डिसीजंस ले लिए गए हैं। तेरी इंसल्ट हो गई, इज्जत लुट गई। देखो मानो या ना मानो, मुझे पता है बहुत सारे मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई बोलेंगे कुछ नहीं होता, नहीं होता। पीएसएल को बहुत बड़ा झटका नहीं, एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, और ये धक्का ऐसा वैसा नहीं था। ये धक्का पता नहीं पड़ोसियों ने लगाया, जिसने भी लगाया है, लेकिन जो भी हो, पीएसएल इज लिटरली बिकम अ जोक। आई एम सॉरी टू से दैट, ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी, बट जो मुंह से निकल रहा है भाई वो निकल रहा है। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ 2 शहरों में होगी, जो पहले 6 शहरों में होनी थी। एंड पाकिस्तान के लिए ये सेम सिचुएशन बन चुकी है जैसे कि कोविड में बनी थी, यानी कि सिर्फ 2 वेन्यूज होंगे एंड विदाउट फैंस। स्टेडियम में फैंस नहीं आ सकेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है।
बहुत ही ज्यादा सैड खबर है। पाकिस्तान सुपर लीग अब होगी बंद दरवाजों के पीछे। पाकिस्तान सुपर लीग होगी अब सिर्फ 2 शहरों में, लाहौर और कराची। बाकी किसी शहर में पाकिस्तान सुपर लीग के मैच इस साल नहीं होंगे। लाहौर और कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को यानी आप सबको आना अलाउ नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी और पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर साहब ने आज ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईद का दूसरा दिन है आज पाकिस्तान में और सबको उदास कर दिया। अब लोगों के अंदर गुस्सा है कि इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर देते, कैंसिल कर देते। जो हमें पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने वजह बताई है, वो वजह कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल की कमी है ईरान वॉर के चलते। ऑलरेडी पाकिस्तान ने यहाँ पे अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद की हुई हैं 31 मार्च तक। वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा ऑफिसेज ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं। इसके चलते ये कैसे हो सकता है कि हम 25-30 हजार क्राउड को रोज स्टेडियम में आना अलाउ करें? ऐसा कहा पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने। लेकिन एक बात जो मोहसिन नकवी ने आपको नहीं बताई, जो मेरा एनालिसिस है, कि ये सब कुछ ईरान की वॉर के पेश नजर नहीं हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला किया गया। अब आए ना लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान सुपर लीग विदाउट क्राउड होने जा रही है। मैं पाकिस्तान सुपर लीग को कवर करने वाला था और पूरे वेन्यू का मेरे कार्ड बन चुके थे, मेरी तैयारी थी, मेरा जो है वो कुर्ता, मेरी नई पग, नया स्टाइल, नया गेटअप रेडी था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये फैसला किया है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान चाहती है कि विदाउट क्राउड हम ये पीएसएल करवाएं। कि एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो बगैर क्राउड के होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फैंस के आने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने फ्यूल और एनर्जी की जो खपत थी उसको काबू और कंट्रोल करने के लिए एक हिकमत अमली बनाई। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल ये वो देख। पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू कर रही है इस टाइम। और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है कि ये पीएसएल देखो। 4 दिन पीएसएल शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। सिर्फ 2 से 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। ये आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड है। ये जितने भी पाकिस्तान के बयान के टके एक्स क्रिकेटर टीवी में बैठ के बकवास करते थे ना कि जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फलाना होता है, तो टमकाना होता है। बेटा ये अपनी दुकानें चपकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है। पीएसएल, जिसे मैं प्यार से पजामा शलवार लीग कहता हूं, पीएसएल के मैचेस देखने ताकि हम पजामा शलवार लीग को एंजॉय कर सके। ये तो आईपीएल से बेटर है। जब से पैदा हुए हैं तब से यही सुनते आ रहे हैं, पीएसएल ब्रांड है, पजामा शलवार लीग ब्रांड है, पेंशन सुपर लीग के अंदर बड़ी क्वालिटी है। और भाईजान ऐसी ब्रांड लीग के अंदर क्राउड ही कोई नहीं है। ऐसी क्वालिटी जो है वो लीग के अंदर आप इमेजिन करें कि 2026 में हम आ चुके हैं और जनाब साहब क्राउड ही अलाउड नहीं है और एम्प्टी स्टेडियम है, खाली स्टेडियम है। पहली बात कि पीएसएल के मैचेस वैसे ही कोई नहीं देखने जाता, क्राउड हो या ना हो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक मेरा गिला है, एक मेरा शिकवा है। पाइन घंटे के फैंस तो अलाउड होने चाहिए थे या नहीं थे होने चाहिए? मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। और पाइन घंटे के फैंस अलाउ होने चाहिए थे पीएसएल 11 में, ये गलत है। पाइन
ये घंटे के फैंस के साथ आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि फिर बाबर की कवर ड्राइव की जो है वो वीडियो वो किसने बनानी थी? भाई हम घंटे के फैन है ना जिंगू के, हमने ही तो बनानी थी कि मेरे घंटे ने जो है वो आज ड्राइव लगाई है, मेरे घंटे ने पुल शॉट लगाई है। लेकिन यार अब मैं बड़े ही बेशर्मों की तरह ये कह सकता हूँ कि लानत है ऐसी जो है वो लीग के ऊपर कि जहां क्राउड ही जो है वो लाउड नहीं है। कि भाई जो इस बार का जो PSL है ना, उसमें कहानी ये होने जा रही है कि उसमें क्राउड भी अलाउ नहीं करेंगे और वेन्यू भी चेंज कर दिए गए हैं। यानी कि रावलपिंडी को भी वेन्यू से हटा दिया गया है, फैसलाबाद को भी वेन्यू से हटा दिया गया है, मुल्तान को भी वेन्यू से हटा दिया गया है और कराची और लाहौर में इसको शिफ्ट कर दिया गया। और बताया गया है जो क्राउड का, उन्होंने कहा है कि भाई पेट्रोल का मसला है, पेट्रोल के रिजर्व कम है, इसलिए हम जो है वो क्राउड अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इस दफा नेचुरल तो कोई डिजास्टर नहीं है, उस तरह का तो कोई पेंडेमिक नहीं फैला हुआ जिस तरह कोविड वगैरह था। लेकिन चूंकि ईरान की जंग चल रही है इसराइल और यूएसए के साथ, और साथ में जो अरब कंट्रीज हैं वो भी पार्टी बनी हुई हैं, तो बड़े मसले मसाइल हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है बड़े दिनों से और तेल का कोई कतरा, कोई बूंद कोई वहां से आ नहीं रही, तो काफी मुल्कों में क्राइसिस हैं और अब पाकिस्तान में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। प्राइसेस ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की वो तो काफी ऊपर पहले जा चुकी। तो एक तो बड़ी वजह जो बताई गई है वो ये है कि जो स्पेक्टेटर्स हैं वो अलाउड नहीं होंगे और मैचेस भी सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेडियम में खेले जाएंगे। और PSL जो है स्क्वीज होता जा रहा है। स्क्वीज से मुराद ये है कि अब वेन्यूज कम कर दिए गए और बगैर जो ऑडियंस के जो स्पेक्टेटर्स के जो है वो PSL होगा। फ्यूल क्राइसिस है। अब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आई डोंट नो अब फ्यूल क्राइसिस वहां पे कितना है। अब फ्यूल की आप बताएंगे कि कितना क्राइसिस है, क्या इतना है कि हम मैचेस को रोककर 2 वेन्यूज पे कर दिए, या आपको आपकी असेसमेंट रीजनल? मुझे लगता है रीजनल टेंशन एक हो सकती है। ये सब दोगलापन है, दोगलापन उतारता हूँ। नहीं करा। रेफरेंस पॉइंट ये है कि इस वक्त हमारे पड़ोस के अंदर, मैं जिधर बैठ के वीडियो कर रहा हूं उससे 11 किलोमीटर दूर है इंडिया, 11 किलोमीटर दूर वहां भी एक लीग हो रही है। आधे से ज्यादा फॉरनर्स वहां पहुंच चुके हैं, 80-90% वहां फॉरनर पहुंच चुके हैं, रिप्लेसमेंट्स तक पहुंच चुकी हैं। मजार रब्बानी जो रिप्लेसमेंट है वो 3 दिन से वहां बैठा हुआ है, सब वहां स्टार्ट हो चुका है मामला। जो फ्रेंचाइजीज है IPL की, वो इस वक्त अपने मैचेस, जो प्रैक्टिस मैचेस हैं, उसको यूट्यूब के ऊपर HD क्वालिटी के अंदर वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं कॉन्सर्ट हो रहा है, कहीं प्रमोशन हो रही है, कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है, कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है, और हम यहाँ बैठ के एनर्जी का एक रीजन सामने रख के बाकी सारी चीजों को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करें जिसका एनर्जी से कोई लेना देना है, ना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना है, ना आज की कोई अपडेट से कोई लेना देना। इट इज एन एंटायरली डिफरेंट मैटर राइट नाउ एंड आई एम स्टिल गोइंग टू रिपीट इट कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के लिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो रहने दो फिर।